जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में, उनकी सेवा में एक शुकराना सत्संग देना चाहती हूँ। और शुकराना सत्संग देने से पहले गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना करूँगी कि उन्होंने इतनी प्यारी सेवा बख्शी है, इतनी अच्छी सेवा दी है और बहुत बहुत एहसान किया है हमारे जीवन में आके। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबका भी शुकराना करती हूँ जो समय निकाल के हमारे सत्संग आप सुनते हैं। और ज़रूर इसमें कोई ना कोई, किसी न किसी को जवाब डेफ़िनेटली मिलना है। और मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करती हूँ, दिल से शुकराना करती हूँ, जिन्होंने इतनी प्यारी सेवा ली है और इतनी डेडिकेशन के साथ वो निरंतर अपना कर्म, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। तो आपको नहीं पता आंटी, आप इतना जिस जो शुकराना सत्संग करता है उसको जो ब्लेसिंग मिलती है, सुनता है जो उसको ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जो बीच में एक ब्रिज का काम करता है, आप वो ब्रिज हो जो हमारी चीज़ें गुरुजी तक और दुनिया तक पहुँचा रहे हो। तो बहुत-बहुत शुकराना आपका, बहुत शुकराना। संगत जी, मेरा ये सत्संग 2 सत्संग हैं, एक मेरा सत्संग और दूसरा सत्संग जो है वो मैं अपनी फ्रेंड के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ जो गुरुजी ने आज दिखाई, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही। गुरुजी का उनके लिए शुकराना, उनका शुकराना गुरुजी के लिए करने का, क्षमा कीजिएगा। तो मेरा पहला सत्संग तो मेरा ही है कि यहाँ पे मेरे ना मन में बहुत सारे हमारे सबके सवाल होते हैं ना, हमारे रिश्तों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर कि भई कभी किसने क्या किसी के चीज़ें हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो हमें किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में या एक इंसान के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, या कभी कोई चीज़ होती है जो हमारे मन में जैसे एक डाउट हो जाता है कि नहीं, मुझे ज़रूर कोई बात है और इन्होंने मुझसे छुपाया हुआ है, कुछ है। तो गुरुजी का मुझे ना पहले ही हिंट आ गया था 1-2 बारी कि बहुत ज़्यादा बड़े प्यार से उन्होंने यही बात बताई थी कि पुत्र, बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरे को ही दुःख होगा। अगर गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी हमें सब कुछ अनफ़ोल्ड करा देते हैं संगत जी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो तब अनफ़ोल्ड कराते हैं जब हम तैयार होते हैं उसके लिए। वो उससे पहले वो कुछ चीज़ें नहीं देते हैं, उनको पता है मेरा बच्चा इमोशनली, मेंटली अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं उसको ये दूँ, शायद नहीं अपने आप को सँभाल पाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही हिंट दे दिया था और मैंने भी छोड़ दिया था कि ठीक है गुरुजी, इसमें ज़रूर डेफ़िनेटली कोई बात होगी, जब आप ठीक समझो, जैसे हो, तो आप बता देना, क्योंकि ईश्वर का नाम ही सत्य है और सत्य ही शिव है। तो ईश्वर सत्य कभी छुपाते ही नहीं, लेकिन वो उस समय बताते हैं जब आपकी आत्मा इतनी उज्जवल हो चुकी होती है, और क्योंकि ये नाम जप से होता है। और दूसरा, आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से इतने तैयार होते हो कि आप ये चीज़ों को, जो भी आपके सामने चीज़ें आती हैं, उनको समझ सकते हो। तो गुरुजी ने मेरे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे, वो सत्संग के थ्रू, उन्हें देखो गुरुजी कहीं से भी आपको कोई ना कोई चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं। उनको मालूम है कि किस, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान अगर एक बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो, कोई बच्चे स्टोरी देखकर समझते हैं, कोई बच्चे स्टोरी सुन के समझते हैं, कोई बच्चे ब्लैक बोर्ड पे पिछले ज़माने की तरह जो उनको कोई लिख के समझाए, वो समझते हैं, कोई बच्चे पढ़ के समझते हैं। तो हर किसी का समझने का, चीज़ों को ग्रास्प करने का तरीका अलग है। तो गुरुजी ने मेरी, उनको पता है कि मैं किस तरीके से चीज़ें ग्रास्प करती हूँ। तो उन्होंने उसी तरीके से मेरे सामने कुछ वीडियोज़ दूसरे लाए, जैसे नॉर्मल यूट्यूब्स में निकलते हैं ना, वैसे लाए, और डायरेक्ट बात ना बता के, घुमा-फिरा के एक उन्होंने हिंट में मुझे बात समझा दी। ये तो गुरुजी की लीला है कि वो किस तरीके से आपको बात अनफ़ोल्ड कर देते हैं। आपको बात भी समझ में आ जाती है और आपको कोई धक्का भी नहीं लगता। तो मेरा ये शुकराना है कि गुरुजी ने ना मेरे सारे सवालों के, अधिकतर सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन मैं कब से पूछ रही हूँ, लेकिन पहुँचाए तब जब मैं इसके लिए तैयार थी। और मैं इसके लिए कब तैयार थी?
जब मैंने परवाह करनी छोड़ दी। जब मैंने परवाह करनी छोड़ दी, तो फिर अब चीज़ कहाँ से आई, कैसे है, वो अब गुरुजी जाने, करने वाला जाने, मुझे कोई लेना-देना नहीं। गुरुजी कहते हैं ना, माफ़ करो ताकि आपके दिल से वो बोझ और आपका कनेक्शन उन लोगों से कटे जिनसे आपको लेना-देना नहीं। माफ़ करो, तो बस माफ़ किया मैंने। और इसी के साथ मैं अपना पहला सत्संग यहाँ विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग जो है वो मेरे दोस्त के लिए, मेरी फ्रेंड के लिए है। आप जानते हैं कितनी बड़ी-बड़ी लीलाएँ गुरुजी दिखाते हैं। वो पंजाब में रहती है और अभी 2 साल पहले उसके पिताजी गुज़र गए। वो गुरुजी के चरणों में है। वो मेडिटेशन में उसने देखा भी कि वो गुरुजी के साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और उसके बाद 1-2 साल के अंदर-अंदर उसने अपनी मदर को और अपने भाई-बहनों को भी पंजाब से यहाँ अपने पास जहाँ वो नौकरी करती हैं, वहाँ उन्होंने साउथ में बुला लिया। और उसके बाद फिर हम मेरे को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी कोई सोच होगी, तो जो भी आपकी सोच है वो ठीक है। और देखते ही देखते संगत जी, मुझे आज दोपहर को जैसे कहते हैं ना, मेरे को मैं बस गुरुजी का ध्यान कर रही थी और कहीं न कहीं मेरे को सारी बात समझ में आ गई कि देखो गुरुजी की प्लानिंग कितनी आगे की चलती है। एक्चुअली संगत जी, उनकी मदर और उनके भाई-बहन पंजाब में जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ उनके आस-पास पड़ोसी और बाकी लोग और कुछ डिस्टेंट रिलेटिव्स भी ऐसे हैं, जो कि आप समझ लो 80% जो आबादी है वहाँ की, उनके जानकारों वाली, वो सारी की सारी ही अ, उल्टे-सीधे प्रोजेक्शंस में हैं। तो गुरुजी कहते हैं करने वाले ने तो करना ही है, वो तो हटेगा नहीं, उसकी समझ ऐसी है, उसको लगता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, उसने तो हटना नहीं। तो गुरुजी ने अपने बच्चे को ही उस जगह से बाहर निकाल दिया और उन्होंने उनको वहाँ से साउथ में ट्रांसफ़र, एक पंजाबी फैमिली का साउथ में आके रहना, जो कभी गया ही नहीं, सोचिए उनके दिमाग में कितनी हलचल चलती होगी। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग ये है संगत जी, कि वो फैमिली पंजाब से साउथ पहुँची है और पीछे-पीछे गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप भी किसी के माध्यम से वहाँ पहुँच गया। और गुरुजी ने साफ बता दिया कि तुम कहीं जहाँ तुम जा रहे हो, जो हो रहा है, वो मेरी ही मर्ज़ी से हो रहा है। तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो फिर ये जगह उनके लिए नई कैसे हुई? उनके घर का बड़ा और ऐसा बड़ा जो सारी दुनिया का बड़ा है, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। वो जब खुद उनके पास वहाँ पहुँचा तो फिर इंसानों की और रीजनल और लैंग्वेज की परवाह किसको है? जिसके पास रब है, उसके पास सब है। तो मेरा ये शुकराना सत्संग, और देखिए उससे बड़ा शुकराना मैं आपको दूँ, साउथ में उन्होंने जो जो अपने भाई-बहनों और उनके बच्चों को भी उन्होंने बुलाया, वहाँ पे साउथ के स्कूल्स में उन्होंने उसका एडमिशन कराने की सोची। इन सबके दिमाग में थी कि पता नहीं वो कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ की लैंग्वेज है, इनको साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, कैसे करेंगे? और उनकी जो मदर है, जो उनकी सिस्टर हैं, वो खुद टीचर हैं। तो उनको बहुत टाइम से पंजाब में कोई नौकरी और कोई सहारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये किया कराया हुआ था। लोगों के करियर बाँध दिए जाते हैं ना, तो वो कराया हुआ था। जैसे ही वो यहाँ साउथ में पहुँची, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गई है और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो? उसने कहा मैं एक टीचर हूँ, तो उन्होंने कहा आप अपना सीवी दे दो। उसका सीवी स्कूल वालों ने मँगवा लिया, उसके टेस्ट हुए, उसने टेस्ट पास कर दिया, अप्रूव हो गए और उसको जॉब भी मिल गई। देखिए संगत जी, गई बच्चे के एडमिशन के लिए थी और कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, तो बच्चे का भी एडमिशन हो गया, माँ को भी नौकरी मिल गई जो कितने टाइम से नौकरी ढूँढ रही थी, और बच क्योंकि माँ टीचर है, तो बच्चे की फीस में भी 30% का इज़ाफ़ा उसको मिल गया, आते ही। तो गुरुजी ने उस जगह से उनको निकाला, क्योंकि वो जगह में जो किया-कराई की एनर्जी है वो उनको बढ़ने नहीं दे रही थी। और उन सारे परिवार के पैरों में दर्द, और सबसे बड़ी बात संगत जी,
कुछ किए कराए के असर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये किया जाता है वो बेचारों के पैर टेढ़े हो जाते हैं या उनके पैर चलते नहीं, उनको दर्द होता है। तो उस परिवार के हर एक बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है। बच्चों को भी पैरों में दर्द होता है और उस परिवार के बड़ों के जो मैंने पैर देखे घूमे हुए हैं, देखकर बड़ी हैरानी होती है कि इतने अजीब ढंग से किसी के पैर कैसे घूम सकते हैं। और जो लड़की बिल्कुल ठीक-ठाक पैदा हुई थी, वो अपनी जवानी तक आते-आते बैसाखी पे आ गई। तो ये सब किया कराया है। तो गुरुजी ने अपने बच्चों को उस जगह से ही निकाल लिया क्योंकि करने वाले नहीं हटेंगे। वो तो अपने आप को ईश्वर समझते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि चल मैं अपने बच्चे को ही यहाँ से निकाल लूँ। तो बस उन्होंने उनको निकाला और वहाँ साउथ में आते ही गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और आते ही 1 हफ्ते के अंदर बच्चे का भी एडमिशन हुआ, माँ को भी नौकरी मिली और इतनी बड़ी चीज़ और सारी चीज़ गुरुजी ने समझा दी। मुझे समझाई, मेरे को जैसे समझ में आई तो मैंने गुरुजी का शुकराना उस फैमिली को भी दिया कि मुझे तो ये जवाब मिला है और ये गुरुजी की लीला है। तो अब वो उनको अपना घर में जब वो शिफ्ट करेंगे वहाँ पे, तो अपना गुरुजी का वो बिल्कुल उन्होंने आज भी सत्संग किया और वो तब भी करेंगे। लेकिन वो जब करेंगे तब करेंगे। मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए रोक नहीं पाई क्योंकि यहाँ गुरुजी की वो वाणी सच होती है, माँगो नहीं, मन्नो। क्या गुरुजी को पता नहीं है क्या हो रहा है किसके लाइफ में, किसके साथ क्या किया जा रहा है? उनको सब पता है, सब पता है। और इस फैमिली ने उनसे कभी माँगा ही नहीं, बस चुप करके उनके नाम ध्यान करके उनकी पूजा की है। आँख बंद करके आत्मा के समर्पण से उनकी पूजा की है और देख लो कैसे किस्मत का पहिया घूमता है। तो बस मेरे सत्संग का आज जवाब जिसकी भी संगत को जाना हो, ये दोनों चीज़ों का एक ही सार है, भरोसा, विश्वास, समर्पण। जब सही वक़्त आता है ना, जब जिस चीज़ का वक़्त आएगा, वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। आप बस ईश्वर पे भरोसा रखो, उनके सानिध्य में रहो, उनसे जुड़े रहो। बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटा के ईश्वर की इबादत, उसकी बंग अपने सारे काम करते रहो। काम करते-करते आपको मंदिर में 2 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप काम करते रहिए, मुँह में नाम जाप चलता रहेगा। कुछ भी आप करने जाते हैं तो आप यही बोले गुरुजी मैं ये करने जा रही हूँ, मुझे इजाज़त दो मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना। बस गुरुजी की हाज़िर-नाज़िर में हम जान के उनको जो काम करते हैं तो फिर उस काम में जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुःख कैसा पावे। बस वो वाली बात। तो मेरे इस सत्संग से जिसको भी जवाब मिलना है वो यही है, अगर कोई संगत इस चीज़ से परेशान है, जो कि हम मुझे लगता है बहुत दुनिया परेशान है। मैं भी परेशान थी, लेकिन गुरुजी जब आते हैं तो ये परेशानी परेशानी नहीं सबक लगती है, कि ये भी कुछ सिखाने आई है। बस मैं इसी के साथ गुरुजी के सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं कोमल आंटी जी के चैनल में अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कृपया आंटी जी कोई इसमें गलती हो तो मुझे माफ़ करना और मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। संगत जी मैं पूनम जम्मू कश्मीर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक दिन पहले बताया था कि मैं जैसे कि मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, मतलब अब तो एक और शुरू हो गई है। नींद नहीं ठीक से आ रही, बेड पर सो सारी सारी रात हो जाती है, नींद ही नहीं आती। मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इतना मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नींद दो रात को कई बार आ जाती। अब तो मेडिसिन भी खानी पड़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है, बहुत परेशान हूँ। फिर मैं ऐसे ही
हमारे रिलेटिव में बेटा है हमारा भांजा है, उसने फ़ोन किया कि मशीन आई हुई है कोई, उसका कोई फ्रेंड की केमिस्ट शॉप है उनकी, तो वो फाइब्रो स्कैन की मशीन आई है, डेमो देंगे, वो नई मशीन है तो नाम लिखा देंगे। तो इनका नाम लिखाना था मामू जी, तो मैंने कहा मेरा भी लिखवाओ, मैं भी इतनी मेडिसिन खाती हूँ। फिर मेरा भी लिखाया उसने। सारे हमारे तकरीबन करके गए हुए थे, ननदें वो देवर सारे। तो जब मेरी बारी आई मेरा भी किया। उसमें संगत जी जब रिपोर्ट आई तो उसमें मेरा बड़ा ज़्यादा आया हुआ है, 10.1 आया फाइब्रो स्कैन। तो फिर डॉक्टर को वहाँ बैठता लिवर वाला, एक तो मुझे डर बड़ा, एंजाइटी बड़ी हो जाती है, मैं ऐसी ठीक ही थी, उधर डर के कारण मेरा बीपी भी बढ़ जाता है, और साथ में मेरा उस टाइम में धक 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 इतना पल्पिटेशन हो। फिर करवाया, ऐसी बीमारी है। ये समझाती भी बड़ी हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी हैं, ये है वो है, मन को इतना समझाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या जी ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही। या तो मेरी फरियाद गुरुजी तक सुन नहीं पा रहे हैं, वो जा ही नहीं रही, या मेरे में कुछ मिस्टेक है, या मेरे को कुछ करना, प्रार्थना करना नहीं आती, अरदास करना नहीं आती, या जल प्रसाद मुझे बनाना नहीं आता। संगत जी मैंने लोटा भी प्लस कराया हुआ है, लेकिन जल प्रसाद मुझे बनाना नहीं, पता नहीं आ रहा, मैं ठीक से मेरे से बन नहीं पाता, या पता नहीं उसमें क्या नियम है, मुझे नहीं पता। सत्संग भी मैंने अटेंड किए काफ़ी, मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैंने आप कितने सत्संग अटेंड किए, लंगर प्रसाद भी वहाँ खाया। मैं फिर मन में सोचती हूँ मेरा बीपी है, ये फ्राई भी होता है कई बार, उसमें मीठा भी होता है, मैं खाऊँ नहीं खाऊँ, लेकिन मैं आंखें बंद करके भगवान के ऊपर छोड़ के, गुरुजी के ऊपर छोड़ के खा लेती हूँ। तो मैंने खाया, खाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी मैंने इतना कुछ खाया भी, पता नहीं मेरे में क्या, इतनी मैं आपकी प्यारी बेटी नहीं हूँ, ज़्यादा मुझे आपने बेटी नहीं बनाया। अब एक सत्संग तो मुझे गर्मियों में वो किया था गुरुजी ने, लेकिन मुझे अपने पर विश्वास नहीं आ रहा कि वो गुरुजी थे या क्या था वो, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर गुरुजी होते तो जो मैं बीमार थी वो मेरे को थोड़ा बहुत तो ठीक करते, लेकिन जहाँ हो सकता है मेरा वहम हो या ऐसे ही, क्योंकि इतनी मैं कहाँ पहुँची हूँ जो मुझे गुरुजी दिखें किसी रूप में, ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मान सकती। या तो गुरुजी मेरे को फिर से आए, या तो मेरे कैसे मुझे करके बताए गुरुजी। तो मैं अब ये सोचती हूँ, फिर मैंने आपको जैसे बता रही थी वो फाइब्रो स्कैन में मेरा इतना आया, बड़ा हुआ, तो सबका ठीक आया, एक मेरा आया, मेरे देवर का सबसे ज़्यादा मेरा ही आया ख़राब। तो शाम को जब दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने 2-4 टेस्ट बता दिए, ये वो, अब पहले आपका लीवर कमज़ोर है, बीपी उसने चेक किया 160/84 आ गया, दवाई खाई हुई है इतनी हैवी डोज, 3 की डोज सुबह शाम को भी इतनी बड़ी हैवी डोज दे दी हुई है, रात को भी सोते टाइम। संगत जी सुनो, सोचो कोई खा रहा है आप में से, कोई भी नहीं, ना ही खिलाए किसी को भी, ना आप लोगों को कभी गुरुजी कृपा करें कि ऐसे कभी किसी को दवाई नहीं खिलाए। मेरी भी जो हो रही खा रही हूँ वो भी देखें गुरुजी, वो भी कम करें, चलो एक टाइम खा ले। संगत जी आप भी मेरी प्रार्थना करो कि मेरी दवाइयाँ छूटे, गुरुजी मेरे ऊपर भी नज़र करें, मेहर करें। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ जब रात को नींद नहीं आती, वो बहुत परेशान हूँ। 1-2 घंटा चलो आदमी कर ले पूजा थोड़ा बहुत मन मन में लेटे लेटे, उस टाइम सारे पास सोया होता है कोई ना कोई, ये हस्बैंड सोए होते हैं, ये सारे सोए होते हैं, तो मैं नहीं सोई होती हूँ, आगे पीछे लोग सोए होते हैं, मुझे बड़ा टेंशन होती है, दिमाग में दिल में कुछ होता है गुरुजी। तो मैं क्या करूं, सारे सो गए, सुबह होने वाली, मेरे को नींद नहीं पड़ती बिल्कुल, सुबह हो जाती है नींद नहीं आती, पता नहीं क्या बीमारी हो रही है ये। पहले तो चलो कभी कभार हो गया, कोई वैसी चीज़ खाई हो गया, तो मैंने सोचा पता नहीं इसके कारण होती होगी, उनको पूछा, उन्होंने कहा नहीं इसके कारण नहीं। मैंने उनको डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये फाइब्रो स्कैन जो आया है ख़राब, आप कह रहे हो लीवर कमज़ोर है आपका, तो क्या इससे मेरा बीपी हाई बीपी है? कहते इससे तो नहीं होता। तो मैंने कहा फिर किससे, क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा 2-4 टेस्ट कराओ, हेपेटाइटिस ए बी सी LFT फलाना टमकाना सारा, और भी, तो फिर अल्ट्रासाउंड लेटेस्ट कोई अगर है तो दे दो, बोले आना, नहीं तो कोई कराना पड़ेगा। मैंने कहा चलो करा लूँगी। फिर संगत जी मैंने दूसरे दिन ही सोचा कि अल्ट्रासाउंड तो 7-8 महीने पहले मैंने करवाया था, क्योंकि मेरे को यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो मैं ऐसे भी मुझे
दवाइयाँ शवाइयाँ खाती हूँ। मैंने कहा करा लेना चाहिए, तो मैंने कहा चलो करा लेती हूँ। करा लिया मैंने। दूसरे दिन मैं गई, हमारे घर के पास ही था डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाला, तो वहाँ मैं गई, अकेली गई। है थोड़ा कोई 200-400 मीटर दूर, तो मैं गई अकेली। मेरी टर्न आनी थी जल्दी। उन्होंने कहा अभी अब रुको, आपका यूरिन नहीं बना हुआ है, अब ये करो, पानी पियो और खुला। तो मैंने पानी शानी पिया। तो चलो मेरा 12 बजे जाके बारी आई। वो भी मैंने कहा अब मेरा बीपी की दवाई भी खानी है, लेट हो गई क्योंकि खाली पेट आई थी। फिर उन्होंने मेरा सारा किया। संगत जी मैं इतना उस टाइम गुरुजी को याद करूं, रास्ते में मैं गुरुजी, मैं अकेली आई हूँ, लेकिन गुरुजी के भजन वो लगा के ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कराते लगाती गई और राधा कृष्ण जी को याद करती गई। उधर उनके सत्संग सुन रही थी। फिर मैं गुरुजी को बोलूँ, गुरुजी मुझे कोई ऐसा कोई दो कुछ ऐसा कोई होता ना, कोई बताओ, कोई सिग्नल, कोई साइन बताओ जिससे मैं थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं कि क्या मेरा ठीक है, मतलब कोई इसमें तो नहीं आएगा खराब। तो सारा संगत जी चलो मैं गुरु जी के ऊपर करके जैसे तैसे भी कर दिया, कराया। उन्होंने कहा हाँ नहीं है आपका फैटी लीवर। मैंने कहा अच्छी तरह से करो। उन्होंने ऐसे ऐसे किया, कहते नहीं है, किसने कहा इसमें ठीक आ रहा, इसमें नहीं आता, ये है वो है, नहीं है इसमें, है ही नहीं। तो फाइब्रोइड आया थोड़ा, पहले से थोड़ा सा कम है, मगर बाकी ठीक था। गुरु जी को मैंने इतना इतना शुक्राना किया उधर लेटे लेटे। भगवान जब करवा रही थी मैं गुरु जी का नाम ले रही थी, राधा कृष्ण गुरु जी। तो फिर जब आगे हो गया मैं, चलो थोड़ी रिलैक्स होगी, चलो शुक्र है भगवान का, इधर तो नहीं आया कोई ग्रेड शेड, उसने बोला ही नहीं। शुक्र है भगवान का, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्र है, शुक्राना इतना। जैसे मैं फिर बाहर आई करवा के, फिर मैंने ब्लड टेस्ट भी कराने थे, क्योंकि ब्लड टेस्ट भी उसने बोला हुआ था ना, हेपेटाइटिस बी सी। फिर मैंने LFT 2-4 टेस्ट उसने बोले हुए थे, 2-3 मैंने अपने से भी करवाए, क्योंकि मेरे को पेन हो रही थी 2-4 दिन से ना, कमर में पेन हो रही थी, टांगों में, इधर भी थोड़ा पैरों में भी लग रहा था। मैंने कहा यूरिक एसिड क्या पता बढ़ गया हो, पहले एक बार मेरा 6 आया था, क्या पता मैं बढ़ गया हो। चलो ये भी करा लेते हैं कोड़ा कुट करके, जैसे भी होता है। मैं करवाया 2-4 टेस्ट, जो यूरिक एसिड का भी करवाया, विटामिन D का भी करवाया, ESR होता है वो भी करवाया, उससे पता चलता है कितनी इन्फेक्शन होती है अंदर। तो और भी जब करवाए टेस्ट, तो फिर आ गई मैं घर में, आके खाना शाना लेट खाया। फिर दूसरे दिन चलो रिलैक्स थी उस दिन, तो रात को शाम को नींद भी अच्छी पड़ गई। मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे को चलो नींद भी ठीक पड़ी। दूसरे दिन मेरे को फिर वही हाल, नींद ना पड़े संडे को। तो इन्होंने मेरी रिपोर्ट लानी थी। रिपोर्ट खैर इन्होंने उस दिन ही लाई, कहने लगे मैं मॉर्निंग भाग जाता हूँ, तो वहाँ रास्ते में पड़ता है लैब, तो मैं वहाँ से ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, ये ले आए। जब ले आए, मैं सुबह सुबह भाग कर रही थी अपने घर में, तो भाग कर रही थी, इतना डर इतना, तब मेरे को याद आ गया ये रिपोर्ट आएगी, पता नहीं क्या आएगा उसमें। ये एंजाइटी खा गई मेरे को और BP मार गया। इन दोनों ने जान खा ली। मैं बड़ी परेशान हूँ। तीसरी अब नींद की भी प्रॉब्लम हो गई बड़ी ज़्यादा। चलो पहले कभी कभार होता था, वो सबको तकरीबन हो जाता है, लेकिन मेरे को तो अब वही हो गया हुआ है। अब मैं बड़ी डरती हूँ, बड़ी परेशान हूँ, कोई नींद वाली दवाइयाँ भी लग गई। अब मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ संगत जी, इतनी परेशान हूँ। गुरु जी को बोलो, गुरु जी मेरी सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही, या मेरे भी बहुत कमी है, मैं बड़ी कोई पाप किए हुए हैं, कोई पता नहीं क्या क्या, मुझे बख्शे नहीं जा रहे, अभी मेरे कर्म बुरे हैं कोई। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, गुरु जी ने जब मैं दूसरे दिन रिपोर्ट आई, इतनी हेल्प करते हैं, हेल्प भी बड़ी कर रहे हैं, हेल्प नहीं करते पता नहीं। मैं फिर सोचती हूँ, मन में विश्वास भी है कि गुरु जी ने पता नहीं क्या क्या मेरा बीमारियाँ काटी हैं, पता नहीं क्या क्या होना था, उन्होंने ठीक किया। ये तो नहीं ना मैं देख रही पॉजिटिव, नेगेटिव हम ले रहे हैं, यो नहीं, ये भी तो है ना, उनका सामना साक्षात चमत्कार हैं। एक तो मेरा फाइब्रोइड क्या पता और कम कर दे, या बिल्कुल ठीक ही कर दे। मैंने जैसे संगत जी का सुना, काफ़ी संगत का, एक रसोली थी वो पता नहीं कितने थी पॉइंट की, MM की, तो वो भी ठीक होगी उनकी। तो मैं, मेरे विश्वास तो मेरे को भी है, उन्होंने करना ही है, उन्होंने किया ना मेरा भी ठीक। और गुरुजी का इतना शुक्राना। फिर दूसरे दिन जब रिपोर्ट आई, उसमें शुक्र है वो नहीं थे कोई भी, सारे टेस्ट ठीक आए, सिर्फ शुगर आई 107 फास्टिंग।
तो वो चलो पानी शानी बड़ा पिया हुआ, ऐसे मेरे है नहीं है, लेकिन पिछली बार 115 आई थी। तो चलो अब ठीक आए, सारे टेस्ट ठीक ही आए। तो मैं बड़े गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, इतनी बड़ी टेंशन आपने रिलैक्स करी हमारी। फिर मैं कल डॉक्टर को दिखाने गई, तो उनने पिछले कल शाम को डॉक्टर को दिखाने गई, तो उन्होंने कहा ये सारी रिपोर्टें, मैंने कहा ठीक है, अब दवाई खानी नहीं खानी, दवाई तो अब बंद होगी ना। तो कहने लगा नहीं, दवाई अभी 2 महीने और खानी है, फिर दोबारा फाइब्रो स्कैन कराना है। कैसे डॉक्टर है, अब मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा उसमें तो आया नहीं, उन्होंने कहा बार बार कहा है कि आपका ठीक है। कहते हैं कई चीज़ें इसमें नहीं आती, अल्ट्रासाउंड में नहीं आती। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं खा लेती हूँ 2 महीने दवाई, कोई इतनी स्ट्रांग नहीं। एक तो ताकत वाली दी है, एक छोटी सी कोई लीवर की दी है, उसने प्रोटेक्ट करने के लिए दी होगी। तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ 2 महीने, फिर फाइब्रो स्कैन भी करा लेंगे। अब उन्होंने बोला परहेज़ करना है, बॉयल सब्जी खानी है, ये खाना, जूस नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने। वो मैं पहले भी वैसे कम पीती थी, फ्राई भी हम कम ही खाते थे, कभी कभार कोई कहीं फंक्शन हो या कुछ खा लेते थे, ऐसे तो नहीं खाते थे। तो अब क्या करना संगत जी, नहीं खाऊंगी और क्या। तो थोड़ा बहुत मन भी तो करता है, रोज़ रोज़ 24 घंटे 3 टाइम वो तो नहीं खाया जाता, वो खा रहे हैं, क्या करना। अब जाना पड़ता है कहीं, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ले लेते हैं। तो जे गुरु जी ने करना ठीक संगत जी, इतनी बड़े रिपोर्टें वो ठीक की उन्होंने, तो क्या वो बीमारियां नहीं ठीक कर सकते? करेंगे, वो परीक्षा ले रहे हैं, मेरे अभी टेस्ट ले रहे हैं, मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम, पास तो उन्होंने करना है, करेंगे, मेरी परीक्षा सफल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मुझे सब ठीक करेंगे, मेरी नींद आ जाए गुरु जी, रोज़ रात को नींद दे दो बस, दवाइयाँ नहीं खाना पड़े और टेंशन स्ट्रेस नहीं हो बस। दवाई चलो बीपी की एक टाइम खा लूँ, ये नहीं कि 3 टाइम खाना पड़े। गुरुजी बस भक्ति दो, मैं यही मांगती हूँ, भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो अपनी, और राधा कृष्ण जी की भक्ति दो मुझे। दिन रात मुँह में नाम चढ़ा रहे, नाम जप होता रहे। संगत जी, जब ठीक से सोया नहीं जाए, नाम जप भी कहाँ ठीक से होता, मूड ही ठीक नहीं होता दूसरे दिन। मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी आपको जानो, आपने भी तो मानव का जन्म लिया था, आपने भी तो अवतार लिया था, तो मानव रूप में आए हुए थे, आपको भी पता मनुष्य हम लोगों को कितना दुख होता है इस संसार में। चलो आपने बेड़ा पार करना है गुरुजी, आपने सारा ठीक करना है, बस आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। गुरुजी मैं आपसे अब माफ़ी मांगती हूँ, कोई भी गलती हो क्षमा करना, मेरे बोलने में कोई ऐसे में, कोई आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो, कमी त्रुटि, क्योंकि मैं तो कमी त्रुटियों से भरी हूँ, मेरी गलतियाँ क्षमा करना। बारंबार मैं आपको शुक्राना करती हूँ, बार बार लाख लाख करोड़ों अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का, हर ऑर्गन्स के लिए शुक्राना। ये आप ही के दिए हुए ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, आप ही ने इनकी रक्षा करनी है, आप ही ने इनको ठीक रखना है। हमारे जो बुरे कर्म है उसको आपने कटवाना है। गुरुजी इतनी लंबे परीक्षा नहीं लो, क्षमा करो हमारे हम बेचारों की, हमें माफ़ करो, हमारे पास करो, हमें अपने बच्चे हैं, आपके बेटियां हैं, हमें माफ़ करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो, सबकी परिवार की रक्षा करो, सारी संगत का भला करो, मेरा भी करो, इसमें सारी संगत का क्षमा करो गलतियाँ, और उनका भला करो, अच्छा करो गुरुजी, सबका अच्छा करो, सर्वत्र का भला करो। बस मैं इतना ही बोलूँगी। नेक्स्ट जो सत्संग की आगे तैयारी करना चाहूँगी, इतनी देर में आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।